हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज आपकी ये क्लास नंबर 5 है। हर एक क्लास के कॉर्नर में आपको पता चलेगा कौन सी क्लास है। 2026-27 की तैयारी हो रही है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया हूं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। औसत के तो ये 100% आपको पेपर में मिलने वाले हैं। 100% क्वेश्चन ये मिलेंगे दोनों इस तरह के। और तीसरा ये जो क्वेश्चन है आपका 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट मेथड से मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको करते हैं। और ये सिक्के वाले सवाल, तो ये सारे क्वेश्चंस चुन चुनकर वो लिए गए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 0.07 को परसेंटेज में चेंज करो। परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अगर आपको कोई भी डेसिमल वैल्यू है या फिर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, उसमें अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो परसेंटेज में चेंज हो जाती है। तो 0.07 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दो डेसिमल जो है 2 के बाद है, डेसिमल हट जाएगा तो ये आपकी वैल्यू 7% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको कहा पूछा गया है कि 7:5 को परसेंटेज में चेंज करो। देखो यहाँ पर वैल्यू किस में दी गई है? रेशियो में दी गई है और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो अगर कोई हमारी रेशियो में वैल्यू होती है तो पहले हम उस वैल्यू को लिखते हैं फ्रैक्शन में। 7:5 को लिख सकते हैं 7/5। और अगर हमें किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। 5 × 5 और 5 दूनी 10, 100 कटेगा 20 बार, 20 सत्ते 140। तो बच्चे 7:5 जो है वो 140% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ध्यान रखना, अगर कोई भी आपको संख्या A/B में कोई भी संख्या दे सकता है और पूछा जाए परसेंटेज में चेंज करो तो संख्या को लिखना है फ्रैक्शन में, 100 से मल्टीप्लाई कर देना और जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी परसेंटेज में बदल जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। प्रत्येक संख्या में 2 घटा देने पर औसत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमें औसत निकालने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि पहले जो औसत था वो 12 था। अगर हर एक संख्या में से 2 घटा रहे हैं, यानी कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहे हैं, तो इसका जो औसत है वो भी 2 कम हो जाएगा। तो 12 - 2 आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको संख्याओं का औसत दिया है, हर एक संख्या में अगर कुछ जोड़ते हैं तो उसका औसत भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, कुछ घटाते हैं तो उतना ही औसत भी कम हो जाएगा, कुछ गुणा करते हैं तो उतना ही गुणा कर देंगे, कुछ भाग करते हैं तो उतना ही हम उसमें भाग भी कर देंगे। अगला प्रश्न है आपका 10 संख्याओं का औसत जो है आपका कितना है? 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। देखो इतने सारे नंबर दिए हैं, आप इसका औसत फाइंड मत करने लगना, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना कि लैंग्वेज क्या है। उसने पूछा है 10 संख्याओं का औसत है 13, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा? तो पहले औसत कितना था आपका? पहले औसत था आपका 13 और हर एक संख्या में कितना जोड़ा है? 4। तो आप औसत में भी 4 प्लस कर देना, 13 4 17, तो नया औसत आपका 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? 7 के प्रथम 5 गुणज का, इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लो कि इसका मतलब ये है कि 7 के पहले 5 गुणज लिख लो। 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 × 4 28, 7 × 5 35, 5 गुणज हो गए। फिर इनका औसत निकालना है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। ये तो आपका वैसा मेथड है, लॉन्ग मेथड है, लेकिन शॉर्ट मेथड क्या है वो समझो। अगर आपको किसी भी संख्या के कुछ गुणज का औसत पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है? देखो किसका पूछा है? 7 के पूछा है, तो आप लिखो 7 इंटू कितने? प्रथम 5 का। जितने गुणज का औसत पूछेगा उससे ज़्यादा लिखना है, 5 की बजाय 6 और डिवाइड बाय 2 कर देना है। हल करेंगे यहाँ से, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, तो इनका औसत हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई, जैसे 7 के प्रथम 5 पूछा है तो अगर आपसे पूछ ले वो कि भाई ए के प्रथम बी गुणज का औसत बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है? ए गुणा बी प्लस 1, जितने भी हैं उससे एक ज़्यादा और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अब अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं और जबकि ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक बैग में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 2:3:5। तो हमें क्या करना है? जो भी अनुपात दिया हमें मानना है कि माना जो ₹1 के सिक्के हैं, ₹1 के जो सिक्के हैं वो हमारे पास है 2x। ₹1 का अनुपात 2 था तो आप 2x मानना है। और हमें यहाँ पे 50 पैसे के जो सिक्के हैं इसका अनुपात है 3, तो इसको मान लेना है 3x है। और 25 पैसे के जो सिक्के हैं इनका अनुपात कितना है? 5, तो इसको मान लेना 5x। ठीक है। और जो कुल इनके जो धन मिलाकर होता है वो 114 रुपये होते हैं। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे?
अब आपको क्या करना है, 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 2x हैं, तो आपकी 2x की गुणा करनी है 1 से, फिर इसको प्लस कर देना है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3x, तो 50 पैसे के सिक्के हैं ना ये, तो आपको करना है 50 मल्टीप्लाई बाय 3x, और जहाँ पर भी पैसे होंगे वहाँ पर आपको 100 से डिवाइड करके उसको रुपयों में बदल देना है। प्लस फिर 25 पैसे के सिक्के हैं, तो आपको लिखना है 25 गुणा 5x डिवाइड बाय 100, और ऐसे करके ये टोटल सिक्के मिलाकर कितने होते हैं, 114 रुपये हो जाते हैं। अब इसको हल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ से इसको काट देंगे 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 3x बटे 2, और प्लस इसको काटेंगे 25 चौका 100, तो ये जाएगा 5x बटे 4 बराबर में 114। इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लेंगे, 1 2 और 4 का एलसीएम आपका कितना होगा बच्चे, 4 हो जाएगा। अब 1 4 जा 4, 4 2 जा 8x, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6x, 4 1 जा 4, तो आपका 5x बराबर में 114 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 8 6 14 और 14 और 5 19, तो हो जाएगा आपका 19x बटे 4 बराबर में 114। x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 114 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 19। अब इसको हल करेंगे, 19 6 जा होता है 114, तो x इजकल टू हो जाएगा आपका 6 इंटू 4, 6 4 जा 24। x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 24। हमसे पूछा गया था 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के कितने आपके 3x हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के बराबर 3x, तो 3 इंटू 24, 24 दिया कितना हो गया 72, तो 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे हमारे पास 72। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताओ कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। और मैं चाहूंगा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इसके जैसे ही है, और इस क्वेश्चन को जो है मुझे आप सोल्व करके बताइए, तभी मुझे पता लगेगा आप कितने बच्चे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तरीका वही रहेगा, देखो 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके 17, तो आप 17x मान लेना, और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं 6, तो इसको 6x मान लेना, और कुल संख्या कितनी है पैसे की 112, तो आपको क्या करना है 17x इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कर लेना, फिर उसके बाद 25 गुणा 6 x डिवाइड बाय 100 कर लेना, और इक्वल टू 112 लिख लेना। सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर क्या होगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। और यही वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो 100% आपको ये वाले क्वेश्चंस पेपर में करके ही जाने पड़ेंगे, अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है 2026 और 27 की परीक्षा में। क्योंकि अब पेपर वैसे नहीं आते जैसे पहले आते थे, अब कंपटीशन लेवल पहले से बढ़ गया है, तो ये क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए 100%, अगर आपको सिलेक्शन लेना है JVNST में, जवाहर नवोदय